इस बार के बजट में उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो या तो विदेश में रहते हैं, कमाते हैं और पैसा अपने देश में भेजते हैं, यानी कि एनआरआई, या वो लोग जो व्यापार के सिलसिले में विदेश आते जाते रहते हैं, या फिर वो युवा जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं। इन सभी वर्गों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्या क्या राहतें हैं इस बार के बजट में जान लेते हैं। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। वो लोग जो कि एनआरआई हैं, यानी कि विदेश में रहते हैं, वहीं कमाते हैं, वो अगर विदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं तो कई बड़े ऐलान उनके लिए किए गए हैं। उनके लिए प्रॉपर्टी बनाना, वहाँ पर प्रॉपर्टी को बेचना अब आसान कर दिया गया है, सस्ता कर दिया गया है, टेंशन फ्री कर दिया गया है। कैसे, ये जान लीजिए। अगर कोई एनआरआई प्रॉपर्टी सेल करता है तो टीडीएस प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इस बजट में सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि एनआरआई द्वारा बेची गई अचल संपत्ति पर टीडीएस अब रेजिडेंट खरीदार द्वारा उनके पैन आधारित चालान के जरिए काटा जाएगा और जमा किया जाएगा। इससे TAN टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर की जरूरत खत्म कर दी गई है, यानी कि इस प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। कंप्लायंस सरल हो जाएंगी। इनकम टैक्स बजट 2026 में छोटे विदेशी संपत्ति की जानकारी न देने पर अब बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि इम्यून कर दिया गया है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि जिन व्यक्तियों ने 20 लाख रुपए से कम मूल्य की गैर स्थायी यानी कि नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदेश में बनाई है तो उसका खुलासा नहीं किया है, तो अब उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें इम्यूनिटी दी जाएगी। और ये छूट 1 अक्टूबर 2024 से यानी कि बैक डेट में जाकर दी जाएगी, जिससे छोटे मूल्य की विदेशी संपत्ति रखने वालों के लिए अब अनुपालन आसान हो जाएगा। अगर उन्होंने 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति विदेश में बनाई है और उसकी जानकारी देश में नहीं दी है या आगे नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बहुत कड़ी गंभीर कार्रवाई नहीं होगी। वहीं एनआरआई विदेश यात्रा करने वालों और विदेश में पढ़ने वालों को कई और बड़ी राहतें दी गई हैं। इससे संबंधित 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले TCS की दर को घटाकर 5 से 20% के दायरे से सीधे 2% कर दिया है। जो पहले स्लैब था कि 5 से 20% तक यहाँ पर लगता था TCS, उसे घटाकर सीधे 2%। इससे क्या होगा कि विदेश घूमने वाले या फिर ट्रैवल पैकेज लेने वालों पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा, उनकी जेब पर असर कम पड़ेगा। अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त भी नहीं है। इसका असर ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बुकिंग पर पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा और विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। व्यापारियों को इसका सीधे सीधे फायदा होगा, जिन्हें अक्सर ही विदेश आना जाना पड़ता है, और उन्हें बूस्ट मिलेगा। वहीं विदेश के टूर पर भी लोग ज़्यादा जा सकेंगे। विदेश में पढ़ाई या फिर इलाज के लिए पैसा भेजने वाले परिवारों के लिए भी राहत की खबर है। LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया, जिससे पैसा भेजना अब आसान हो जाएगा। और इसके अलावा टैक्स नियमों में स्पष्टता लाने के लिए मानव संसाधन सेवाओं की सप्लाई को अब कॉन्ट्रैक्टर भुगतान के तहत माना जाएगा, और इसके चलते ऐसे सेवाओं पर TDS सिर्फ 1 या 2% ही रहेगा। व्यापारियों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। टैक्स की उलझन भी उनकी कम हो जाएगी। और इसी के साथ जो LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाते हैं या इसके तहत उनको विदेश में पैसा भेजा जाता है परिजनों की ओर से, उन पर भी TDS को कम कर दिया गया है। तो विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए और यहाँ देश में उनके परिजनों के लिए ये राहत की बात है, बहुत ही बड़ी राहत की बात है। ऐसे में जब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो सरकार ने अपने बजट के जरिए महंगाई को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, राहत देने की कोशिश की है मिडिल क्लास लोगों को और मिडिल क्लास के व्यापारियों को भी।